पश्चिम बंगाल में जिस तरह की इस समय घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, वो चाहे राजनीतिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो या पत्रकारिता के स्तर पर हो, वो एक चिंताजनक स्थिति है। वो चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि किसी भी सब समाज में एक व्यवस्था होती है और हमारे देश में संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और जब हम लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें एक शब्द आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो इंटेलेक्चुअल रहे हैं वो अक्सर इस बात को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात को खूब जोर शोर से उठाते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी खूब जोर शोर से उठाती रही हैं। इसलिए मेरे मन में ये सवाल खड़ा आता है कि जब ममता बनर्जी ये सवाल उठाती थी अभिव्यक्ति की आज़ादी का, तो आज उनके शासन में क्यों पत्रकारों की गिरफ्तारी की जा रही है, क्यों पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है। एक पत्रकार जो कुछ वहां पर घटित हो रहा है उस सच को दिखाना चाहता है, उसको आम जनता तक पहुंचाना चाहता है, तो ऐसा क्या कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में जिसे ममता जी की पुलिस दबाना या छुपाना चाहती है। इसलिए हम लोग एकत्र हुए हैं और उस घटना का और जो पुलिसिया कार्रवाई है पश्चिम बंगाल में, जो ममता बनर्जी सरकार का आचरण है मीडिया को लेकर, उसकी निंदा करने के लिए, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ एकत्र हुए। देखो, मैंने एक बात कही, मैं ममता बनर्जी की राजनीतिक यात्रा को एक संघर्ष से भरी यात्रा मानता हूँ। इसलिए मुझे पश्चिम बंगाल की चिंता ज्यादा होती है। ममता बनर्जी खुद नारी हैं, खुद महिला हैं, और उनके राज्य में अगर महिला उत्पीड़न हो रहा है तो वो लोकतांत्रिक दृष्टि से ठीक नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है वो संवैधानिक दृष्टि से, लोकतांत्रिक दृष्टि से चिंताजनक है। राजनीतिक कार्यकर्ता अगर घटना स्थल पर जाना चाहते हैं तो ममता बनर्जी की सरकार उनको जाने की अनुमति नहीं देती है। अगर पत्रकार उसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो उनकी सरकार उसकी रिपोर्टिंग होने देना नहीं चाहती है, और जो पत्रकार कोशिश करता है उनकी पुलिस उसे पकड़ लेती है। तो महिला उत्पीड़न का जो मुद्दा है वो बेहद गंभीर है। सब समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, ममता जी के राज में ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी उम्मीद हम लोग करते हैं। लेकिन ममता जी के राज में अगर ऐसा हो रहा है, एक महिला मुख्यमंत्री के राज में अगर ऐसा हो रहा है, तो ये चिंताजनक स्थिति है। और इसे पूरे देश को देख भी रहा है और समझ भी रहा है कि ममता बनर्जी किस तरह से उनकी सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से जन भावनाओं को दबाने का काम कर रही है।